तीन शेर मुझे याद आ रहा है। वो जिसने आग लगाई है आशियाने में, वो जिसने आग लगाई है आशियाने में, है पेश पेश वही आग को बुझाने में। और अजीब बात है जिसके लिए फसाना बना, अजीब बात है जिसके लिए फसाना बना, उसी का नाम नहीं है कहीं फसाने में। और संभल के कहिए कोई बात सामने उसके, संभल के कहिए कोई बात सामने उसके, वो तेज तर है लगाने में और बुझाने में, वो तेज तर है लगाने में और बुझाने में। हावड़ा राइटर्स सर्कल की जानिब से एक और खसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया। मखदूम अरशद हबीबी के सिलसिले में रशीदा मंसूरी ने फेसबुक पर जो कुछ लिखा है, इस सिलसिले में तीसरी मीटिंग का ये एहतमाम है, जिसमें मखदूम अरशद हबीबी ने खुलकर अपने बातें रखी। उन्होंने हावड़ा राइटर्स सर्कल के सेक्रेटरी बेगम वारसी साहब और सदर शमसुल हक शम्स से दरख्वास्त की थी कि उन्हें रशीदा मंसूरी के सिलसिले में और अशर हाशमी साहब के साथ फ़ोन पर जो बात हुई, इस सिलसिले में अपनी बातें रखनी हैं। इस सिलसिले में वो चाहते हैं कि अदारा के तमाम मेंबरान के सामने बात की जाए। अदारा ने इसकी मंजूरी दे दी और इसी सिलसिले में जोलापाड़ा मस्जिद लेन हावड़ा में इतवार 28 मई को एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें अदारा के ज़्यादातर मेंबरों ने हिस्सा लिया। वाज़ह रहे कि इससे कबल भी इस सिलसिले में 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। तीसरी मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि अगर रशीदा मंसूरी माजरत कर लेती हैं तो फिर मामला नहीं रह जाएगा। इस सिलसिले में मखदूम अरशद हबीबी साहब ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। मैं जनता टीवी का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। जैसा कि राइटर सर्किल हावड़ा के सेक्रेटरी ने बताया कि मैंने उन्हें ख़त दिया 21 मई को, हमारे अशर भाई का फ़ोन आया और मैं ड्यूटी के लिए निकला था। जो बातें हुई वो मैं बताऊं तो इस सिलसिले में मैंने ख़त दिया राइटर सर्किल हावड़ा के सेक्रेटरी बेगम वारसी साहब को कि मेरी ख्वाहिश पर एक और मीटिंग बुलाई जाए। सबसे पहले जब लोगों ने बताया कि आपके ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा बयान रशीदा मंसूरी का था वो डिलीट कर दिया गया है, लोगों ने बताया। तो आज सुबह को मैं जब तलाश किया तो वाकई उन्होंने मिटा दिया गया नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना फेसबुक का जो आईडी है उसको लॉक कर दिया है। बहरहाल सबसे पहले आप इसकी तस्वीर लीजिए। जब मैं फेसबुक पर गया, आप ये देखिए, रशीदा मंसूरी है? नहीं है। रशीदा मंसूरी नाम है कि नहीं? नाम देखिए, नाम है, तस्वीर नहीं है। उससे पहले ये तस्वीर रहती थी, ये भी देखिए, ये तस्वीर रहती थी जो आज उसमें नहीं है। बगैर तस्वीर के वो भी लॉक किया हुआ था कि मैं देखना चाहता हूँ वो है कि नहीं मेरे ख़िलाफ़ जो बातें। फिर मैं गया, बात कहाँ से खुली, ख्वाजा मुज़फ़्फ़र मीनाई को जब मैंने अपनी किताब चराग़े हदब पेश की तो हर कोई आदमी अपने फेसबुक से छोड़ता है कि फ़लाँ साहब ने मुझे दे गए किताब। तो फिर उसमें जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स को मैं देख रहा था कि ख्वाजा मुज़फ़्फ़र मीनाई ने मेरा शुक्रिया अदा किया है कि मगरबी बंगाल के एक मारूफ शायर ने मुझे अपनी किताब पेश की। तो उसमें ये इन्होंने उनके जवाब में इन्होंने जवाब दिया कि मगरबी बंगाल क्या है, इन्हें तो इनके इलाके में नहीं पहचानते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने फिर एक लाइन उनका था कि अभी 200 रुपया दे करके उन्होंने एक इदारे से इनाम हासिल किया है। इसलिए कि इदारा भी मेरे ख़्याल से समझता हूँ उनको मालूम है कि वो इदारा भी राइटर सर्किल हावड़ा अशर हाशमी साहब का कायम किया हुआ है। और अशर हाशमी साहब से मैं बहुत करीब था पहले। अभी जो लोग देख रहे हैं ये लोग 200 रुपया का, ये अशर भाई का प्रोग्राम मैं अपनी जेब ख़ास से पूरा करता, इसलिए कि उसमें इस्तकबालिया से ज़्यादा मेरे लिए माना रखता था कि अशर भाई नंबर की रस्वे नुमाई है। इसलिए मुझे अपने इस्तकबालिया से ज़्यादा उस अशर भाई के लिए मुझे उस प्रोग्राम से मोहब्बत हो गई। और इस मोहब्बत में जैसे सब लोगों ने माली तावन
ताउन पेश किया, मैंने भी 200 रुपये पेश किए। 200 रुपये वो मैंने फ़िरोज़ मिर्ज़ा के हाथों दिया। अब ये वहाँ फ़िरोज़ मिर्ज़ा के हाथों में वहाँ पर नहीं, वहाँ पर दिया तो मैंने लिया। वो प्रोग्राम के बाद जो है इस्तकबालिया जब हो गया तो इनको मैंने दिया। हो सकता है कोई और लोग होंगे, उन पर मेरी तवज्जो नहीं थी, लेकिन ये 200 रुपया रशीदा मंसूरी को कैसे मालूम? रशीदा मंसूरी को ये 200 रुपया कैसे मालूम? ये एक हैरतकुन बात, और हैरत भी नहीं है, इससे साफ बात जाहिर हो रही है कि अपने ही लोग। इसलिए सब उसके बाद मैं पहले 4 मिसरे सुनाना भूल गया जिस पर मैंने तनकीद है। कोई उसलूब और इस्तिआरा नहीं, उसकी गज़लों में हुस्ने इशारा नहीं, लफ्ज़ बनकर सहीफ़ों में महफूज हूँ, मैं रिसाले का ताज़ा शुमारा नहीं। मेरी आज तक इस बात समझ में नहीं आई, अगर मैं उन 4 मिसरों पर अगर ये कह देता कि ये अशर हाशमी की नज़र है तो मेरे गर्दन पकड़ते। शायर आदमी में तो पूरी गज़ल बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पर कि इन गज़ल को बहुत पहले मैंने सुनाई थी, समझे। तो 4 मिसरे पोस्ट करने के बाद अब रशीदा मंसूरी मोहतरमा अपनी तरफ से उसमें कि अशर भाई को यहाँ बात को काट रहा हूँ। अब एक घायल जौनपुरी का फ़ोन आया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका मुजरिम हूँ। हम भी मैं समझ में आया, उनका भी मैंने तनकीद पढ़ा था। बोले नहीं, हम लोग का जो मैसेज है ना ग्रुप, उसमें एक मैसेज आया कि अशर हाशमी के ख़िलाफ़ साजिश हो गई है। तो बोले वे साजिश तो मेरे साथ हुई है, मुझे इस्तकबालिया भी दिया गया, मुझे जलील भी किया गया है तो साजिश तो मेरे साथ हुई। तो बोला कि हम लोग अशर भाई की मोहब्बत में मतलब आपको मतलब तनकीद कर दिए, जुमले कस दिए। हम बहरखैर आप एतराफ़ करते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला। अगर मैं फ़र्दन में लोगों से मतलब राब्ते में रहता तो बहुत सारे लोग माज़रत चाहते, लेकिन उस तरफ जाना ही नहीं चाहा, इसलिए कि तनकीद करने वाली एक ख़ातून है। मैं उसे कभी अपनी बेटी की हैसियत देख रहा हूँ, कभी अपनी बहन की हैसियत से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी ज़बान को रोक लिया, अपने कलम को रोक लिया। जवाब तो बहुत देना जानता हूँ, उलमा की जूतियाँ सीधी की है, पढ़े लिखों की जूतियाँ सीधी की, इंशाअल्लाह कुछ तो है, जवाब दे सकता था। लेकिन अफसोस है कि खातून का नाम है, मैं बिल्कुल सब्र कर लिया। उसके बाद 2 नशस्तें हुई अपने कर्ब का इजहार करने के लिए। मुझसे ज़्यादा हज़ारों लोग अशार पर तनकीद करें, उनकी तनकीद को मैं अपने सर आँखों पर रखता हूँ, लेकिन मेरे खानकाही मामलात ये 2 आदमी, नसीम हबी और फ़िरोज़ मिर्ज़ा साहब, यही 2 आदमी बहुत जानते, करीब के आदमी। ये रशीदा मंसूरी क्या जाने कि धामनगर का मैं एक दरबारी शायर था और उसके बाद मुझे नज़रअंदाज किया, इसमें भी बहुत बड़ी साजिश वो भी जानते हैं, नसीम हबीबी और फ़िरोज़ मिर्ज़ा भी। तो ये बात कौन पहुँचाए फ़िरोज़? मेरा तो दिमाग बोल रहा है कि नहीं ये लोग नहीं किया होगा, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि यही लोग होंगे, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब रहा कि आप मेरे हमारे फ़िरोज़ भाई उस दिन सामने बोला फ़िरोज़ भाई के कि भाई मेरा यकीन है कि आप ही लोग होंगे, दुनिया तो कोई नहीं जानता इस मामले को। बहरहाल ये कितनी बुज़दिली है कि शायरी से हट करके खानकाही मामले में गए। तो आज इसका मतलब कि हमें हिलाने वाला, अरे अल्लाह ने मुझे इतना सब्र दिया है कि तुम जैसे हमें नहीं गिरा सकते अभी, कि मुझको ज़लज़ले आते ही रहते हैं मगर ऐ आका मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। अगर मैं कैसा मुरीद हूँ, मेरे साथ चलें वो धामनगर शरीफ और मेरे मुर्शिद से पूछें, वो अगर फैसला करें हाँ ये रांदे दरगाह है तो सही तरह पीर जिसको जिस खाने में रखे, मुरीद को कुछ बोलने की नहीं है, इसलिए कि मुरीद बिक जाता है, पीर ख़रीद लिया है। अब ख़रीदा हुआ सामान को ख़रीदने वाला चाहे जहाँ रखे, ये नहीं कि अलमारी में रखे और शोकेस में रखे, उनकी तबीयत जहाँ रखे। तुम कौन फैसला करने वाला है रांदे दरगाह है? क्या कि मेरे मुर्शिद ने कहा है कि मैंने मुरीद से निकाल दिया है, तो मुझे इनके पास तो शेर का जवाब देने की सलाहियत नहीं है, तो चला इससे इनको काहिल करे। बखुदा मुर्शिद का ऐसा करम है, तुम जैसे 1000 आ जाओ तो मुझे काहिल और ज़ेर नहीं कर सकोगे, हम इतना जानते हैं। बहरहाल तो अशर हाशमी साहब ने बोले भाई ये क्या हो रहा है, ये सब क्या सब हो रहा है, बोलिए आप क्या, मेरा समझ नहीं आ रहा। बोले ये सब क्या सब हो रहा है, तो हम बोले क्या हो रहा है बताइए। मैंने 4 मिसरे पेश किए, उसके बाद इस रशीदा मंसूरी नाम ने मतलब एक वाबिला मचा दिया, तो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, समझे। लेकिन मेरे खानकाही मामलात को इस तरीके से बोला गया है और बड़ी मजम्मत की गई, लेकिन किसी को मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन
वहाँ मैंने कहा कि वही 200 रुपये मैंने फिरोज़ मिर्ज़ा को दिया, ये बात कैसे वहाँ तक पहुँच गई है, खानकाही मालूमात तक पहुँच गई। ये तो बड़ी हैरत वाली बात है और तकलीफ़ दह बात है। बहरहाल एक बात यहाँ ही ना, दूसरी बात कि तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझते हो, लोग यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं। अशर भाई बोल रहे हैं कि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं कि आपके शागिर्द ने आप पर तनकीद कर दिए हैं। हम तो लोगों का काम है कहना, गाना है ना जी, लोगों का काम है कहना, आप उसको सोचते रहिए, मत दी तो है। हमने तो किसी का जवाब नहीं दिया। जिसने मेरी मुखालिफत में कहा उसे भी जवाब नहीं दिया, जिसने हिमायत में मेरे कुछ अल्फाज लिखे उनके बाद उन्हें भी मैंने कुछ जवाब नहीं दिया कि एकदम खामोश हो, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बहरहाल तो उस बार जो कि यूट्यूब से पैगाम गया, उसके दूसरे ही दिन मैंने शनिचर को था, अशर भाई के एतवार के दिन फ़ोन आया और मैं ड्यूटी पे जा रहा था, बहुत उजलत में था। तो उनका एक जुमला था, तुम नहीं समझते हो मैं चूतिया बना हूँ, ये जुमला उनका है, मैं चूतिया बना हूँ। अब ये तो रशीदा मंसूरी से पूछिए, हमने तो आपको नहीं बनाया भैया, हमने तो आपको अपने किताब में शेरी अदब का रहनुमाए अव्वल तहरीर तौरी पर दे दिया मैंने। अब मैं आपके शान में ऐसा कह सकता हूँ और आपके ख़िलाफ़ मैं शेर कहूँ, ये कैसे सोच सकता है कोई, समझे? तो ऐसा तो मैंने तो सोचा नहीं है। सोचने वाले कुछ सोचते, वो अलग बात है, सोचे, समझे? तो बात हुई। उसके बाद ऐसा करो, तुमने अभी तक मुझे किताब नहीं भेजी। हमने हाँ, एक और राज खुला। हमने फिरोज़ मिर्ज़ा से मेरी बात यही थी कि आप और दोनों एक साथ किताब भेजेंगे। तवज्जो चाहूँगा, आप और दोनों एक साथ किताब भेज दूँगा, भेजेंगे हम लोग। बोला बहुत अच्छी बात है। तो बोले नहीं, फिरोज़ मिर्ज़ा की किताब आ गई है। अरे हमने ये कैसे हुआ? फिरोज़ मिर्ज़ा हमारे मेरी किताब एक साथ भेजने की बात थी, मैंने कैसे पहुंचा वो पोस्ट? वो नहीं, ज़फ़र रायपुरी आए थे तो उन्हीं के हाथों से फिरोज़ मिर्ज़ा ने। अच्छा, अखलाकी तौर पर फिरोज़ मिर्ज़ा को मुझसे पूछना चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग कि भाई मैं अपनी किताब भेज दूँ, अगर आप कहाँ हैं मुझे भेज, इनका हाथों भेज दूँ। तो समझे, तो एक प्रोग्राम अशर हाशमी ने ज़फ़र रायपुरी के एजाज़ में एक नशस्त की थी, तो हम लोग देखा, मगर बाद में समझ गए कि शायद लेके गए तो उन्होंने मोहब्बत पेश किया अशर भाई ने कि चलो भाई एक आदमी अपने टिकिया पड़ा सा है और किताब फिरोज़ भाई को लिए उन्होंने अपना अखलाक पेश किया, बहुत अच्छी बात है, समझे? तो यहाँ पर एक फिरोज़ मिर्ज़ा की धोखाधड़ी ये भी सामान्य आई है। मुझे अफसोस है कि वो नहीं है। ये पीठ पीछे बोलना बुज़दिली की बात है हमारी, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। नहीं बोलते दिन बोला हूँ, मैं नहीं बोला हूँ, मुझ गली से शर्मिंदगी हुई कि हम उसे बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये कहा कि मैं कल तक मोहब्बत करता था, लेकिन अब आपसे मैं अक़ीदत करता हूँ, अक़ीदत रखता हूँ। बहरहाल अब कितनी बातें हम कहूँ तो अब नहीं, बहुत समझे, हमने तो लिख रखा कि अब कहाँ कहाँ देखे। तो ये है कि मैं अशर भाई से जब कहा कि मैंने डिलीट करवा दिया, तो मैंने अशर भाई से कहा कि आपने डिलीट करवाया क्यों? मैंने बेइज्जत भी और उसके बाद एहसान भी। मैं नहीं कहूँगा अशर भाई ने मुझे बेइज्जत करा, मैंने किसी तरह से बेइज्जत की गई, अब एहसान भी। हमने आपने डिलीट किया, मैं कैसे सबूत दिखाऊंगा कि मेरे बारे में फ़लाँ ने ये लिखा, फ़लाँ ने ये लिखा और राकमिल हुरूफ ने ये लिखा? आपने तो जिस अशर भाई से मेरी दरख्वास्त है उन तक मेरी बात पहुँचे, जिस अशर भाई ने मेरे उस्ताद अव्वल ने जिस तरीके से उसे डिलीट करवाया है उनसे रसीदा में, आप ये भी तो करवा सकते हैं, उनसे माजरत नामा पोस्ट करवा दीजिए। क्या है सुब भाई, आप जब डिलीट करा सकते हैं, मेरे करम फरमा है, तो आप जब डिलीट करवा सकते हैं तो आप उससे माजरत नामा भी पोस्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने सुबह के देखा, पूरा सुबह से फाइल बंद है और फाइल से तस्वीर हटी हुई है, मैंने दोनों दिखाया, समझे? तो ये अब इसमें आप खुद पता लगिए सब हो रहा है क्या। फिर मेरे ड्यूटी जाना 20 किलोमीटर, मुझे गाड़ी चला के दूरदर्शन जाना है। तो मैंने अशर भाई से कहा कि अशर भाई, कल भी मेरे दिल में आपका एहतराम था, आज भी है और आइंदा कल भी रहेगा। कल भी मेरे लिए आप ज़बर हैं, मेरे लिए आप पेश हैं, थे, आज भी ज़बर और पेश हैं, कल भी ज़बर और पेश ही रहेंगे। ज़ेर नहीं, ज़ेर मखदूम अरशद रहेगा आपके सामने में, समझे? जितना भी सीखा उतना सीखने का मैं एहसानमंद हूँ। और इससे पहले 2 बात और भी कही थी पहली मीटिंग, वो भी मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने तो बहुत
एहतराम और इज़्ज़त के साथ कहा था कि अशर भाई से दूर होने की वजह क्या है, कि नात का मिजाज नहीं है, लेकिन कई वजूहात है उनसे दूर हटने का। वह इस पर नहीं, मैं उनके एहतराम करता हूँ, उनके सामने बोलूँगा, इसलिए कि मौलवी अलाउद्दीन का बेटा हूँ, एक खुददार इंसान का बेटा और खुददार तबीयत का आदमी हूँ। ये पीठ पीछे बयान देना नहीं, उनके सामने बैठूँगा। हम ऐसे ही बोले कि तुम लोग कब से मिले, मैं बहुत पहले का उनका साथी हूँ, समझे। तो कभी अशर भाई को बैठाना कि मखदूम मैंने ऐसा कहा कि कई वजूहात हैं जो आपसे दूर होने की, अगर वो ऐसा करते हैं वो लोग, समझे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात याद आ गई, उनसे बहुत सारी बातें, अब कितना याद रखूँ। हम बोले अशर भाई एक बात बोले, हम सुन रहे थे कि आप बहुत उस दिन मखदूम मेरा बेटा है, मेरा पहला साजिद है। बहुत खुशी हुई उस वक्त में, मतलब आखिरी ये चल रहा था पोस्टर का फिर मिर्ज़ा साहब। तो मैंने कहा कि बेशतर तस्वीरें जो आपने पोस्ट किया सब मेरी ली हुई हैं, ठीक है, लेकिन आप उन तस्वीरों को भेजा है जो आपके बहुत करीब हैं। लेकिन मैं करीब हूँ, लेकिन नहीं देखा कि नहीं वही लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि नहीं यही लोग आपके करीब हैं, उन्हीं की तस्वीर को आपने पोस्ट की है, समझे। 2 जुमले कह दे मखदूम को मेरी तरफ से मुबारकबाद है, आपने ऐसा भी नहीं कहा। आप अपनी ही तस्वीर पे वाहवाही ले रहे हैं, लेकिन 2 जुमले नहीं अदा कर सके कि मखदूम को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश कर देना। बहरहाल तो अशर हाशमी से मेरे कोई मतलब ज़ाती मतलब नहीं, उनका एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन ये सब खेल तमाशा समझे अच्छी बात नहीं है। हम इतनी बात जानते हैं, अशर भाई से ये गुजारिश फिर एक बात करूँगा, अगर उनसे आपके मरासिम हैं, कोई भी हो, मुझसे आप मरासिम हैं, रशीदा मंसूर से हैं, अगर आपके मरासिम हैं तो उनको ये बोलिए कि मशहूर बनने की कोशिश मत कीजिए, मकबूल होने की कोशिश कीजिए। इसलिए मशहूर यजीद है, मकबूल इमाम हुसैन है। तो उन्हें ये सबक दिया कि ऐसे वैसे करके मशहूर मत होइए, मकबूल होने वाला रास्ता तलाश किया जाए। मैं भी सोचा कि कैसे मकबूल हुआ जाए, लोगों से दुआएं ली जाए, वो रास्ता तलाश किया जाए। बहरहाल इन्हीं बातों से मैं उनका एहतराम करते हुए, अशर हाशमी साहब का एहतराम करते हुए मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ।